नमस्कार, जय श्री राम। हमारे इस चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। बहुत सारे विषयों के बारे में हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। आज हम इस वीडियो में चिंतन करेंगे स्नान के बारे में। हर रोज हम स्नान करते हैं और स्नान करना अनिवार्य होता है, क्योंकि स्नान किए बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जैसे कि जाप हो, कोई पूजा हो, कोई ग्रंथ पठन हो या कोई नामस्मरण हो, सभी के लिए स्नान की आवश्यकता है। रसोई बनानी हो तब तो भी स्नान करना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसा नियम का पालन करते हैं कि स्नान किए बिना रसोई घर में जाते नहीं और चूल्हे को छूते नहीं। तो स्नान तो अनिवार्य है, हर रोज करना ही पड़ता है। स्नान से हमारे शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन स्नान कब करें और कैसे करें, और कब स्नान करने से हमें क्या लाभ मिलता है, इसी के बारे में हम शास्त्रों में जो बताया गया है उसी के बारे में हम चिंतन करेंगे। देखो, जो स्नान होता है ना, वो हमारे घर की समृद्धि बढ़ाने के लिए बहुत उपयुक्त होता है। और हमारी घर की समृद्धि बढ़ाना एक तरह से देखा जाए तो हमारे हाथ में ही है। यदि हम सही समय पे स्नान करेंगे तो उसका लाभ हमें मिलता ही रहेगा। तो हमारे यहाँ जो स्नान कहा गया है उसके लिए 4 नाम दिए गए हैं। एक पहला नाम दिया गया है मुनि स्नान। मुनि स्नान, तो मुनि स्नान किसको कहते हैं? जो प्रातः अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे से लेकर 5 बजे तक जो स्नान किया जाता है उसको मुनि स्नान कहा जाता है। मुनि स्नान के बाद आता है देव स्नान, जो सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक किया जाता है, उसको देव स्नान कहते हैं। यानी 5 बजे से लेकर 6 बजे तक जो उसके बीच में किया गया स्नान देव स्नान होता है। उसके आगे आता है मानव स्नान, यानी सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजने के बीच में 6 से 8 बजे तक इसके बीच में जो किया जाता है वही मानव स्नान होता है। तो पहला स्नान है मुनि स्नान, बाद में आता है देव स्नान, उसके बाद आता है मानव स्नान और अंत में आता है चौथा राक्षसी स्नान। तो राक्षसी स्नान किसको बोलते हैं? जो स्नान सुबह 8 बजने के बाद किया जाता है उसी स्नान को राक्षसी स्नान कहा जाता है। तो इनमें चारों स्नानों में सर्वोत्तम स्नान कौन सा होता है? तो अर्थात सर्वोत्तम स्नान जो होता है वो मुनि स्नान सर्वोत्तम होता है। देव स्नान केवल उत्तम होता है। मानव स्नान जो होता है वह स्नान सामान्य होता है, और राक्षसी स्नान जो होता है उसका तो निषेध ही किया है। यानी 8 बजने के बाद किसी को स्नान करने की अनुमति हमारा धर्मशास्त्र नहीं देता। तो प्रातः सूर्योदय से पहले ही स्नान करना चाहिए, उसको मुनि स्नान कहते हैं। सूर्योदय तो लगभग 6 बजने से पहले होता है, तो उससे भी पहले हमें स्नान करना चाहिए, तो उसको मुनि स्नान कहेंगे। तो मुनि स्नान जब हम यदि करना शुरू करेंगे तो हमें क्या लाभ मिलता है? तो मुनि स्नान करने से हमारे घर में अपने आप सुख आ जाता है। मुनि स्नान करने से शांति आ जाती है, हमारे घर में समृद्धि आने लगती है। और जिसको विद्या प्राप्त करनी हो, बल प्राप्त करना हो, आरोग्य प्राप्त करना हो या तो चेतना प्राप्त करना हो, तो मुनि स्नान करना ही उचित होता है। तो मुनि स्नान हमें विद्या, बल, आरोग्य, चेतना प्रदान करने वाला होता है। तो मुनि स्नान कब करते हैं? प्रातः 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का 1 घंटे का समय होता है, उसमें यदि स्नान करेंगे तो यह सारे लाभ हमें मिलते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। आगे आता है देव स्नान। यदि हम देव स्नान करेंगे, यानी 5 बजे से लेकर 6 बजे तक 1 घंटे में यदि हम स्नान करेंगे
तो उसका लाभ हमें क्या मिलता है? तो हमारे जीवन में यश आता है, हमारे जीवन में कीर्ति हमें मिलती है, हमारे जीवन में धन हमें मिलता है, वैभव मिलता है, सुख मिलता है, शांति आती है, संतोष मिलता है। और यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख, शांति और संतोष प्रदान करने वाला जो स्नान होता है उसी को देव स्नान कहा जाता है। तो देव स्नान कब होता है? प्रातः 5 बजे से लेकर 6 बजे तक जो हम स्नान करते हैं उसको देव स्नान कहा जाता है। उसके आगे आता है मानव स्नान। यानी मानव स्नान कब होता है? 6 बजे से लेकर 8 बजे तक किया हुआ स्नान जो होता है वह मानव स्नान कहलाता है। ऐसा यदि हम हर रोज स्नान करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो मानव स्नान करने से हमें हमारे कार्यों में सफलता मिल सकती है, हमारा भाग्य अच्छा बन सकता है, अच्छे कर्मों की सूझ हमें मिल सकती है और परिवार में एकता आ सकती है और मंगलमय वातावरण हमारे घर में निर्माण हो सकता है। यानी भाग्य अच्छे, परिवार में एकता और मंगलता प्रदान करने वाला जो स्नान होता है उसी को मानव स्नान कहते हैं। तो एक होता है मानव मुनि स्नान जो प्रातः 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, दूसरा है देव स्नान 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, और तीसरा है मानव स्नान 6 बजे से लेकर 8 बजे तक किया जाता है। और अंत में आता है राक्षसी स्नान जो सुबह 8 बजने के बाद जो स्नान करते हैं उसी स्नान को राक्षसी स्नान कहा गया है। तो राक्षसी स्नान यदि हम करेंगे तो उससे हमें क्या मिलता है? तो राक्षसी स्नान करने से हमें दरिद्रता हमारे घर में आती है, हमारी हानि होती है, हमें क्लेशों की प्राप्ति होती है, धन की हानि होती है, परेशानी होती है और बीमारी आती है। ऐसे फल राक्षसी स्नान से मिलते हैं। तो दारिद्र्यता, हानि, क्लेश, धन हानि, परेशानी, इनका यदि नाश करना हो तो कभी भी 8 बजे के बाद राक्षसी स्नान नहीं करना चाहिए। तो शास्त्रों में कहा गया है कि राक्षसी स्नान मत करो, हमेशा सुबह 6 बजने के पहले प्रातः स्नान ही उचित होता है। मुनि स्नान करो, देव स्नान करो या मानव स्नान करो, वो सभी स्नान 8 बजे से पहले करो। 8 बजने के बाद यदि हम स्नान करेंगे तो वह राक्षसी स्नान कहा जाएगा और वह उचित नहीं होता। किसी भी मनुष्य को 8 के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। पुराने जमाने में हमारे जो लोग थे तो इसीलिए सूरज निकलने से पहले स्नान करते थे, तो उनको ये सभी फलों का लाभ होता था। खास करके जो घर की स्त्री होती थी, चाहे वो स्त्री माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, घर के बड़े बुजुर्ग यही समझाते सूरज के निकलने से पहले ही स्नान हो जाना चाहिए। यह हमारा दंडक ही ऐसा था कि सभी लोगों को ऐसी आदत थी कि सूरज निकलने से पहले ही स्नान करना चाहिए, सूरज निकलने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। हम जब नदी में स्नान के लिए जाते हैं न, तो हमेशा ऐसा अनुभव करते हैं कि नदी में यदि सूरज निकलने के बाद स्नान के लिए जाएंगे तो नदी का पानी बहुत ठंडा हमें मिलता है, और जब सूरज निकलने से पहले हम नदी के किनारे स्नान के लिए जाएंगे, नदी में स्नान के लिए जाएंगे, तो नदी का पानी थोड़ा हमें गर्म मिलेगा, यानी कि हम स्नान कर सकेंगे ऐसा हमें मिल जाएगा। ऐसा बहुत लोगों का अनुभव है। तो इसीलिए नदी किनारे भी, नदी स्नान करने के लिए भी प्रातः जल्दी उठकर सूर्य निकलने से पहले स्नान के लिए जाते हैं। ऐसा भी दंडक था कि नदी में स्नान करेंगे और सूर्योदय से पहले स्नान कर सूर्योदय के समय में नदी का जल लेके
सूर्यों को अर्घ्य प्रदान करते थे। ऐसी ही हमें हमारी परंपरा थी। तो इसीलिए यह 4 स्नानों का हमारे जीवन में, यदि हम शहर में रह रहे हो, गांव में रहते हो या कोई नदी किनारे रहते हो, तो सभी स्नानों का विचार हमें अवश्य करना चाहिए। जिसको जो स्नान में रुचि हो, रस हो, वही स्नान वो कर सकता है। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि एकमात्र व्यक्ति की कमाई से पूरा हरा भरा परिवार पल जाता था, और आज मात्र परिवार में 4 सदस्य भी कमाते हैं तो भी पूरा नहीं होता। उसकी वजह हम खुद ही है। पुराने नियमों को हम तोड़कर अपनी सुख सुविधा के लिए हमने नए नियम बनाए हैं। प्रकृति का नियम है, जो भी उसके नियमों का पालन नहीं करता उसका दुष्परिणाम सबको मिलता है। इसलिए अपने जीवन में कुछ नियमों को अपनाए, जरूर अपनाए, और उन नियमों का पालन भी करे। आपका भला हो, आपके अपनों का भला हो। मनुष्य अवतार बार बार नहीं मिलता। अपने जीवन को सुखमय बनाए। केवल स्नान के बारे में ऐसा विचार हमारे धर्मशास्त्र में किया गया है। हमारा जीवन बदल सकता है, हम हमारा जीवन बदल सकते हैं। यदि स्नान सही समय पे हम करने लगेंगे तो हमारा जीवन जरूर बदलेगा। तो जीवन जीने के कुछ जरूरी नियम जो होते हैं, उसमें प्रधान नियम है स्नान। तो स्नान के बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ले ली है। तो मेरे ख्याल से आपको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगा होगा। तो जरूर यह वीडियो लाइक करना, अपने परिवार में शेयर करना, और मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। यही आपसे प्रार्थना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।